हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को जरूर फॉलो करके रखना। कल के दिन एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है इस चैनल का। देन लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना। संडे के दिन इस चैनल के ऊपर लेक्चर यहाँ पे अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एंड इसके पहले भी आपने देखा होगा, एक गोल्ड को लेकर एक वीडियो यहाँ पे आ चुका है। नोटिफिकेशन का थोड़ा इशू है, इसलिए कुछ लोगों के पास वो नहीं पहुंच रहा है। गोल्ड में गिरावट क्यों हो रही है, क्या क्रैश हो सकता है कि नहीं, जरूर इस वीडियो को स्टडी कर लेना। इसका भी लिंक आपको सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अमेरिकन मार्केट के साथ। क्या चल रहा है अमेरिकन मार्केट में? वॉलेटिलिटी तो है, बट 132 पॉइंट की तेजी फिलहाल तो देखने को मिल रही है। नैस्डैक की बात करें, 0.5% के आसपास की तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे वेदांता अगेन कुछ ना कुछ ऊपर नीचे खबरों के चलते ये फोकस में रहता है। एंड फिलहाल अभी हम कह सकते हैं इनका जो ये डिविडेंड से ये जो फंडिंग यहाँ पे चलती है, ठीक है, ये वापस अंडर स्क्रूटनी हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। आप सभी लोगों को पता ही है, वेदांता बार बार डिविडेंड देता है, एंड इस डिविडेंड के चलते उनकी जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है उनके भी कर्जे यहाँ पे पे ऑफ किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती, कुछ एलिगेशन भी इनके ऊपर बीच में यहाँ पे लगे थे। सो वेदांता इस चीज़ के चलते खासकर फोकस में यहाँ पे रहता ही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो रिलायंस मतलब ये कौन सी रिलायंस है? यस, ये अनिल अंबानी की रिलायंस है। एडीएजी ग्रुप भी यहाँ पे कहा जाता है। सो अब इनकी तो हालत भाई बहुत ही खराब यहाँ पे हो रही है, ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड अभी तो और खराब होने वाली है। बिकॉज हम कह सकते हैं सीबीआई चार्जशीट भी यहाँ पे हम लोग को फाइल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अनिल अंबानी एंड राणा कपूर के ऊपर लगभग 2800 करोड़ का जो एक करप्शन केस है। अब एक बार दोस्तों आपको पता है ये चीज़ें स्टार्ट अभी हो गई, अब तो ये रुकने से रुकेगी नहीं, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना, ये तो लंबी पूछ रहती है, बढ़ते 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 ही जाएगी, ठीक है। अभी इस चीज़ के चलते आर पावर एंड आर इंफ्रास्ट्रक्चर इनका क्या होगा? हालांकि कंपनी ने अपनी साइड से बात बोली है कि हमारे जो ऑपरेशन है इनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अनिल अंबानी के ऊपर जो चार्जशीट फाइल हुई है उस चीज़ के चलते। और ये बात किसने बोली? खुद आर पावर और आर इंफ्रास्ट्रक्चर ने बोली है। ये तो अभी मार्केट तय करेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है करके। लेट्स सी, तो इसी चीज़ के चलते ये कंपनियां फोकस में रहेगी। अभी जितने भी एडीएजी ग्रुप की, रिलायंस की जो कंपनियां थी उनकी तो हालत तो आपको पता ही है क्या हो चुकी है। अब यही दो प्लेयर बचे हुए हैं, देख लेते हैं कितना लंबी अवधि तक ये टिक पाते हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जीएसटी में आप सभी लोगों को पता है सरकार ने कटौती की है। एंड अब इस चीज़ को लेकर इंश्योरेंस सेक्टर दोस्तों सबसे ज़्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि मैंने एक बीच में वीडियो भी बनाया था, आपको पता ही है कि जीएसटी जीरो कर देंगे इंश्योरेंस के ऊपर, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इनको पहले मिलता था वो हट जाएगा। एंड इस चीज़ के चलते हो सकता है कंपनी को अभी जो खर्चे जो वो क्लेम करते थे, टैक्स कम होता था, अपने जेब से भरने पड़े। अभी कोई कंपनी अपने जेब से तो भरेगी नहीं, वो क्या करेगी? कस्टमर से ही निकालवाएगी। तो इस चीज़ के चलते बहुत कुछ बातें चल रही कि इंश्योरेंस सेगमेंट में एग्जैक्टली क्या होगा करके। सो सरकार ने यहाँ पे पहले ही बोल दिया भाई कि इंश्योरेंस कंपनीज को कि बॉस, ये जो रिलीफ है जीएसटी का जो भी 18% का जीरो कर दिया है, पॉलिसी होल्डर तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। सरकार ने इसके पहले भी एक चेतावनी देके रखी हुई है कि भाई हम तो यहाँ पे हमारे साइड से अब टैक्स को कम कर रहे हैं, कंपनीज ने भी इन चीज़ों को पास ऑन यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। अभी एफएमसीजी कंपनीज ने तो एक बात बोल दी कि हम तो प्राइस तो नहीं घटाएंगे। आपको पता है ना, एफएमसीजी कंपनीज ने बोल दिया प्राइस नहीं घटाएंगे, हम पैकेट में आपको एक्स्ट्रा बिस्किट दे देंगे, ठीक है। अगर बिस्किट का ही एग्जाम्पल ले लो तो, ठीक है, पहले अगर 10 रुपये की अगर बात कर ले तो 10 बिस्किट्स आते थे, तो अब वो ये नहीं कह रहे कि भाई हम 8 रुपये का प्राइस नहीं करेंगे 10 बिस्किट के लिए, वो कह रहे कि भाई 10 रुपये में आपको 12 बिस्किट मिल जाएंगे, चलो। सो एफएमसीजी ने ये पॉइंट फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी अभी सरकार यहाँ पे कह रही है कि भाई पॉलिसी होल्डर तो बेनिफिट यहाँ पे पहुंचा दो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है भाई, सरकार को भी, मतलब सरकार तो चलानी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को, अगर वो ये कट करेंगे तो इसका बेनिफिट भी यहाँ पे उनको यहाँ पे मिलना चाहिए। देन टाटा मोटर्स की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो टाटा मोटर आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने 25,000 पब्लिक चार्जर्स यहाँ पे फिलहाल तो लगा दिए। आप सभी लोगों को बताइए, इलेक्ट्रिक सेगमेंट को अगर आगे पहुंचाना है तो चार्जिंग स्टेशंस भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो गाड़ियाँ जो लोग यूजुअली नहीं ले रहे, उनका यही एक कंप्लेंट है कि भाई लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, किधर गाड़ी लेकर चले गए, बंद बिंद पड़ गई तो ये टेंशन रहता है। तो इसलिए कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर नेक्स्ट अगर बात करेंगे कैरनेक्स, तो ये कंपनी आपको पता है कवच का इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। कौन सा कवच? जो रेलवे सिस्टम का जो कवच हम लोग को देखने को मिल जाता है उसको लेकर। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, जो ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये क्यों फोकस में आते हुए देखने को मिल गया, इसके पीछे का रीजन है एनसीसी के ओर से इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है लगभग 3.5 करोड़ का। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो बिटकॉइन के प्राइजेस आप यहाँ पे देख सकते हो, $1,15,900 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
अर्बन कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो अर्बन कंपनी आप देख सकते हो जैसे ही लिस्ट हुआ है उसके बाद से मतलब 81% तक 3 दिन में हम लोग को लगातार भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसीलिए काफ़ी लोग अभी कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं अर्बन कंपनी को लेकर। तो दोस्तों अगेन कह रहा हूँ, आप कंपनी के बिजनेस को पढ़िए, वरना सेम इसी प्रकार के सवाल एनएसडीएल को लेकर भी यहाँ पे आते थे। अब एनएसडीएल को लेकर कोई सवाल नहीं पूछते क्योंकि उस प्रकार का मोमेंटम अभी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, एक फॉर्मूला याद रखना, बी इज इक्वल टू बी। बिजनेस देखकर ही बाय करना है नहीं करना है ये डिसीजन आप लोगों ने यहाँ पे लेना होता है। बाकी ये तेजी मंदी का खेल यहाँ पे चलता रहता है। एनीवेज एनएसडीएल की बात करें तो यस, फिलहाल तो मोतीलाल ओसवाल ने इसको कवर करना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। बट जो स्टार्ट ये उन्होंने कहा है कि ये न्यूट्रल ही रेटिंग इनको देना पसंद करेंगे और उनको लगता है तो भाई ये और 8% नीचे यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे टेक्स मैको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। सो जो ये कंपनी है आज के दिन 3% भागते हुए देखने को मिले, उसके पीछे का रीजन है अल्ट्राटेक सीमेंट। क्यों? 87 का ऑर्डर इनको अल्ट्राटेक सीमेंट की ओर से मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अगेन जीएसटी वाली खबर, किस सेगमेंट को लेकर? ऑटो इंडस्ट्री को लेकर। तो ऑटो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। जीएसटी कट के चलते सीधा 28% प्लस 22% का सेस मतलब 50% का टैक्स लगता था, वहाँ से डायरेक्टली हम कह सकते हैं 18% तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। हाँ, कुछ कुछ लग्जरी आइटम्स के ऊपर 40% का टैक्स हुआ है, बट फिर भी सेस तो हटा है, तो पहले जो टैक्स लगता था उस हिसाब से तो कम ही लगा है। सो अब हो क्या रहा है दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए अब ये खबरें यहाँ पे सामने आ रही है कि जो ऑटो सेगमेंट में जो डिस्काउंट मिलता था वो शायद से ऑटो कंपनीज यहाँ पे नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑलरेडी चीज़ें सस्ती होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है और डिमांड भी अभी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये एक चीज़ हमेशा चलती है, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी ना तो ऑटोमेटिकली वो आपको डिस्काउंट कम देंगे, ठीक है। अभी जीएसटी का फायदा तो आपको दे देंगे, वो जीएसटी कम देखने को मिल जाएगा, बट एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देते थे ना, वो कम यहाँ पे कर सकते हैं अगर ज़्यादा डिमांड आया तो, ठीक है। अगर यहीं पे अगर कम डिमांड रहेगा तो और ज़्यादा डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल सकता है। तो ये पॉइंट्स फिलहाल तो हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट ऑयल की अगर बात करेंगे, क्रूड ऑयल कितने पे चल रहा है? 66 62 के आसपास से यहाँ पे चल रहा है। डॉलर की बात करेंगे तो 88 1 रुपये मतलब $1 की बात करें तो 88 रुपये पे चल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो पोर्टफोलियो, यस किसका पोर्टफोलियो, मतलब हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था जब भी इलेक्शन रहता है, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं मतलब सभी जो लोग रहते हैं जो अपनी अर्जी भरते हैं तो उनको रिवील करना पड़ता है भाई कि उनका नेटवर्थ क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, सब कुछ। तो हम लोगों ने देखा था इसके पहले भी अमित शाह जी का पोर्टफोलियो देखा था, ठीक है, वो भी पॉपुलर हुआ था। देन राहुल गांधी की अगर बात करें तो उनका पोर्टफोलियो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा था कि सर नरेंद्र मोदी जी का पोर्टफोलियो किधर है, ठीक है। तो अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा इनका 75 ईयर्स भी कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। तो इसी चीज़ के चलते ये चीज़ भी हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है कि इनके टोटल नेटवर्थ कितनी है। और इनके पोर्टफोलियो की बात कर ले, जो लोग पूछ रहे थे कि कितने शेयर्स में पैसा है, म्यूचुअल फंड में पैसा है, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पर्सनल इन्वेस्टमेंट किस में है? एफडी में है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी की बात कर ले, कैश में है एंड गोल्ड रिंग में है। मतलब उनका कोई भी इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड व्हीकल में नहीं है। सो जो लोग पूछ रहे थे आई गेस उनको यहाँ पे समझ में आया होगा। चलो थोड़ा डिटेल और बता देता हूँ, ठीक है। पब्लिक डोमेन में रहने वाली इन्फॉर्मेशन है, कोई यहाँ पे सीक्रेट बिक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो आप देख सकते हो जो उन्होंने एफडी करके रखी हुई है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में की है। कितने की एफडी है? लगभग 3.25 करोड़ की एफडी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन एनएससी की अगर बात कर रही है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो लगभग 9,74,000 मतलब 9,75,000 के आसपास का एनएससी हम लोग को देखने को मिल रहा है। गोल्ड ज्वेलरी 4 रिंग्स है इनके पास, लगभग 3,10,000 के आसपास हम लोग को इसकी वैल्यू देखने को मिल रही है। देन अगेन बैंक बैलेंस की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, मतलब कह सकते हैं सेविंग में रह सकता है शायद से 1104 1,111 रुपया हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। देन कैश इन हैंड की बात कर ले, ठीक है, लगभग 60,000 के आसपास का कैश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो चीज़ हम लोगों ने शुरुआत में देखी थी, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बॉन्ड 0, रियल इस्टेट में 0 एंड कोई भी गाड़ी नहीं है 0। सो टोटल नेटवर्थ आप देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जिन लोगों को ये डाउट था कि प्राइम मिनिस्टर जी के पास कौन से शेयर्स है, रियल इस्टेट, बॉन्ड्स, तो कुछ भी यहाँ पे नहीं है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, इसके पहले हम लोगों ने जो वीडियोस कवर किए थे कि राहुल गांधी की अगर हम लोग बात करें या फिर अमित शाह जी की अगर हम बात कर ले, सो इन दोनों के हम कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो को हम लोगों ने इसके पहले भी यहाँ पे कवर किया था। अगर मुझे वो पुराना वीडियो मिल गया तो मैं चाहे तो इसकी लिंक आप लोगों को ऊपर यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा। राहुल गांधी के पोर्टफोलियो में क्या क्या है आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। सिमिलर वे
अमित शाह के भी पोर्टफोलियो में क्या क्या है उसका भी लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। अब मिलते हैं डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।